गर्ल्स, आज हमारा टॉपिक है आपका यूनिट थर्ड का। आपका टॉपिक है डाइट इन डिजीज़ ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जितनी भी हमारी पाचन तंत्र से संबंधित जो भी आपकी बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भोजन के साथ पाचन संस्थान का संबंध अत्यंत निकट का होता है, क्योंकि इस अंग द्वारा शरीर के उपयोग के लिए शक्ति मिलती है। पाचन संस्थान के साथ मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी गहरा संबंध होता है, जैसे शीघ्र खाना, अप्रसन्न वातावरण में खाना, क्रोधित चिंतन, भयातुर होकर खाने से भी भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं उन पर हमारे खाने के बाद जो है हमारे जो भोजन के पाचन पर विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। मीन्स जो भी भोजन होता है हमारा, वह आप सभी को पता है कि हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो अगर हम जो हमारा जो भोजन है, पाचन संस्थान है, उसका मनोवैज्ञानिक तत्व से भी गहरा संबंध। मनोवैज्ञानिक तत्व मीन्स जैसे कि आपका शीघ्र खाना, अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो वो भी हमें ढंग से पचेगा नहीं, और अगर पचेगा नहीं तो हमारे शरीर में वो नहीं लगेगा। सेकंड है आपका अप्रसन्न वातावरण में खाना। मीन्स अगर जैसे घर में हमारे कलेश रहता है, किसी के घर में अगर कलेश है हमारे, या किसी के भी घर में अगर अगर कोई व्यक्ति फिर उसके बाद जो है चिंतन में चला जाता है, क्रोधित हो है या चिंतन है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो खाना जो है वो उसको हो सकता है कि शायद खाने के बाद उसको हजम ना हो। फिर आपका क्रोधित, अगर व्यक्ति जो है क्रोधित रहेगा, गुस्से में रहेगा, तो इसमें क्या होगा, या तो वो व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेगा या फिर पूरा भरपेट खाना नहीं खाएगा। इससे क्या होगा कि उसको जो इंसान है, जो भी मनुष्य है, उसको हो सकता है कि वो खाना जो है डाइजेस्ट ना हो। फिर चिंतन, फिर चिंता में खाना, फिर आपका भयातुर होकर खाना, मीन्स हद से ज़्यादा खान लेना। इन सब का क्या होता है, भोजन के पाचन पर विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कभी अजीर्ण हो जाता है तो कभी आमाशयिक अम्ल की मात्रा अधिक या कम हो जाती है। मीन्स जिससे क्या होता है, कभी कभी हमें कब्ज़ हो जाता है, या फिर जो भी हमारे आमाशय में मल होता है उसकी मात्रा अधिक या कम हो जाती है। मीन्स या तो हद से ज़्यादा ही हमें लूज मोशन वगैरह हो जाएंगे, या फिर कम होगा। यदि इसी प्रकार की मन स्थिति दीर्घ काल तक बनी रहती है तो कई प्रकार की आमाशयिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि यही इसी तरीके की जो कंडीशन है, ये अगर ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक चलती रहेगी, तो क्या होगा, हमारे जो पाचन संस्थान है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न रोगों के लक्षण या पाचन संस्थान के अंगों के रोग के लक्षण सर्वप्रथम आमाशय की अव्यवस्था के रूप में ही प्रकट होते हैं। जैसे कि हमारे आजकल के जो बहुत जो रोग देखे जा रहे हैं, चाहे वो किसी से संबंधित हो, वो मोस्टली क्या होता है, हमारे पेट से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो हमें जो है वो क्या है कि इन्विटेशन देगा, वो एक बहुत ही अलग अलग तरीके की बीमारियों को वह इन्विटेशन देता है। ऐसे भी कहा जाता है कि पेट ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें पाचन संबंधी गड़बड़ी या अन्य शारीरिक अंगों के रोग प्रतिबंध हो जाते हैं। मीन्स अगर कोई भी पेट की गड़बड़ी होगी तो उसके कारण क्या होंगे, जो अनेक रोग हैं वह हमारे शरीर में दिखने लगेंगे। दीर्घकालीन अपेंडिसाइटिस, जैसे कि क्या है आपका दीर्घकालीन अपेंडिसाइटिस मीन्स जो अपेंडिक्स रोग होता है, आपने देखा होगा आंतों में रोग हो जाता है, आंतें सड़ जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर दीर्घकालीन मीन्स जो लंबे समय तक, अपेंडिक्स का क्या होता है, जो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो एकदम से पता नहीं लगता है, वो हमें धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म के बाद पता लगता है। फिर आपके यकृत की बीमारी, यकृत का भी हमें तुरंत नहीं पता लगता है। पेट की बीमारी होती है भी लीवर में, और इसमें भी हमें थोड़े टाइम के बाद पता लगता है कि हाँ हमें यकृत की बीमारी है। फिर अगर टीबी हो गया, हृदय रोग हो गया आदि में पाचन की अव्यवस्था पाई जाती है। इसी तरह नाड़ी संबंधी रोगों में भी पाचन विकार पाए जाते हैं। फिर है आपका पाचन संस्थान में होने वाली बीमारियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य बीमारियों के विषय में जानकारी दी जा रही है। जो आपके वैसे तो बहुत सारे पाचन संबंधी बीमारियां हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है इसमें फर्स्ट है आपका डायरिया, या जिसे अतिसार भी कहते हैं। इसमें आपको पता ही होगा बच्चों, डायरिया में क्या होता है, मल का अधिक मात्रा में अधिक पतला तथा बार बार निकलने की अव्यवस्था को क्या कहते हैं, अतिसार कहते हैं। जो भी मल है हमारा, मोशन है हमारा, जो भी हम खाने के बाद जो भी मल हम निकालते हैं, उसका क्या हो रहा है कि या तो वो अधिक पतला होगा या फिर उससे बार बार हमें जो है जाना पड़ेगा
तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम अतिसार या डायरिया कहते हैं। इसमें मल पदार्थ कोलोन वाले भाग में इतनी शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, हमारे जो मल है वो कहाँ जाता है, हमारे कोलोन में इकट्ठा होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, डायरिया की स्थिति में जो हमारा मल है वो उसमें रुक नहीं पाता है और शीघ्रता से आगे बढ़ता है कि द्रव पदार्थों को अवशोषित होने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे कि क्या होता है, जो द्रव पदार्थ हैं वे उसमें रुक नहीं पाते हैं, उसमें घुल नहीं पाते हैं, जिससे वह पूर्णतः नए बने हुए मल उत्सर्जित होते हैं। मीन्स अगर हमारा डाइजेशन नहीं होगा तो हमारे हमारा जो खाना है, जो भोज्य पदार्थ है या द्रव है, वो हमारे डाइजेशन में नहीं रुकेगा और क्या होगा, जिससे कि मल बार बार उत्सर्जित होता रहेगा। अतिसार अथवा प्रवाहिक की भी एक पाचन संबंधी रोग है, जिसमें उचित देखभाल न होने पर रोग की तीव्रता से शरीर में जल की कमी हो जाती है। मीन्स अगर हम इसकी में उचित देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो है जल की कमी हो जाएगी, जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मीन्स अगर हमारे बॉडी में पानी का कमी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे व्यक्ति की जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतिसार के बाद बार मल त्याग की क्रिया होती है और मल पतला टूटा फूटा होता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो मल है वो हमारा बार बार आता है और टूटा फूटा होता है, मीन्स उसकी कोई शेप भी नहीं होती है। साथ ही पेट में दर्द, अतिसार, दुसाध्य, एक्यूट अथवा दीर्घकाल हो सकता है। मीन्स जो मल है वो क्या होगा, हमारा अतिसार जो है हमारा ये क्या, एक तो दुसाध्य मीन्स जो छोटे टाइम पीरियड या एक्यूट कह लीजिए, और सेकंड है आपका दीर्घकाल या फिर क्रोनिक हो सकता है। अधिकांश यह रोग वर्षा व ग्रीष्म ऋतु में फैलता है। ये कब फैलता है, या तो बरसात के मौसम में या फिर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के टाइम पे फैलता है। फिर है आपका अतिसार के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायरिया। डायरिया कितने प्रकार का होता है, तो फर्स्ट है आपका एक्यूट डायरिया, सेकंड है आपका क्रोनिक, थर्ड है आपका पर्यटन के प्रभाव से उत्पन्न अतिसार यानी कि ट्रैवल्स डायरिया, फोर्थ इज वन तनाव में से उत्पन्न नर्वस डायरिया हो गया आपका। अतिसार होने के जो कारण हैं, अब ये है इनके होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका इसमें एक्यूट डायरिया या इसे कह लीजिए, तो इसमें है आपका फर्स्ट है आपका गंदे अधिक मसाले युक्त बासी सड़े भोज्य पदार्थ खाने से भी ये हो जाता है। और सेकंड है आपका इसमें भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक टॉक्सिन्स जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारा। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं इसमें मिलावट आती है, जैसे आपका जो ये है आपका क्या नाम, आपके मिर्च हैं जो मार्केट की, उसमें जो है आपका ईंट का बुरादा मिला हुआ आता है, आर्सेनिक अलग अलग पदार्थों में मिला, सीसा आता है मिला हुआ, पारा आता है, तो और जो चाय है आपकी उसमें चमड़े के टुकड़े भी मिला के दे देते हो। इन सब से क्या होता है, ये हमारे हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और इन सब से भी ये जो है एक्यूट डायरिया हो जाता है। कीटाणुओं से भोज्य विषाक्त उत्पन्न होने से विशेषकर साल्मोनेला अथवा स्टाफिलोकोकल भोज्य विषाक्त है। अगर जो खाना है वह बासी है, सड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, अगर ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला और स्टेप्टोकोकल, अगर ये भोज्य विषाक्त उसमें हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें इस तरीके से नहीं, अगर माइक्रोस्कोप की थ्रू देखेंगे तो वो हमें नज़र आएंगे। तो अगर हम इससे उत्पन्न खाना अगर हम खा लेंगे तो भी क्या होगा, ये हमें जो डायरिया है वो हो जाएगा कीटाणुओं के संक्रमण द्वारा। मीन्स अगर कीटाणुओं का संक्रमण अगर होगा तो भी हो जाएगा। भोज्य पदार्थों की एलर्जी होने पर, अगर किसी को भोज्य पदार्थ की एलर्जी है किसी खाने पे, जैसे किसी को फाइबर की एलर्जी होती है तो वो नहीं खा पाता है फाइबर रिच फूड, तो उससे अगर वो खाएगा तो उसको या तो वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर आपका मोशंस लग जाएंगे। फिर आपका कुपोषण के कारण, फिर सेवंथ है आपका अन्य रोगों के लक्षण के रूप में, इसमें आपका मनोवैज्ञानिक कारक हो गया, जैसे अधिक संवेगात्मक स्थिरता। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है, तो ये भी एक क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक है, जिसका कि क्या होता है, हमारे भोजन पर, हमारे भोजन से हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। चिंता हो गई, आपका भय आदि अतिसार उत्पन्न करते हैं। एक्यूट अतिसार जो है एकदम से आरंभ होता है, जिसमें पेट में दर्द होता है फर्स्टली, फिर क्या होता है, फिर साथ में जो मल होता है वो पतला होता है,
साथ ही पेट में जो है मरोड़ उठते हैं, बुखार हो जाता है और वमन यानी उल्टी के साथ शरीर जो है क्षीणमिश जो है कमज़ोर हो जाएगा। एकदम से हमें ऐसे महसूस होगा जैसे कि हमारी बॉडी जो है में कुछ नहीं है, सब पूरी कमज़ोरी आ गई है, कमज़ोरी इसमें बढ़ जाती है। यद्यपि यह अवस्था कम समय तक रहती है, जैसे कि लाइक 24 to 28 आवर्स। अतः शरीर में जल की मात्रा बनाए रखना ही उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है। मीन्स इसमें क्या है कि जो हमें जल की मात्रा है, वाटर का बैलेंस है, वो हमें इसमें बनाए रखना चाहिए। फिर सेकंड है आपका क्रोनिक अतिसार। जब 2 सप्ताह से अधिक अवधि तक उपचार के बाद अतिसार रहता है तब इसे क्रोनिक अतिसार कहते हैं। अगर जो हमारा ये मल वाला रोग है, जो डायरिया है, अगर ये हमारा 2 सप्ताह मीन्स 15 दिन से ज़्यादा की अवधि तक रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? क्रोनिक मीन्स जो लंबे समय तक चलता है उसे हम कहेंगे क्रोनिक अतिसार। पानी की अधिक मात्रा मल के साथ शरीर से निकल जाने से शरीर में पोषक तत्वों का अभिशोषण विशेषण प्रभावित होता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। यानी जो पानी है हमारे जो मल के साथ वो भी हमारे शरीर में से निकल जाता है और हमारे शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें जो है हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला है आपका एक्यूट अतिसार के ठीक होने पर अधिक मसाले युक्त चटपटे काफ़ी समय तक रखे भोज्य पदार्थ का प्रयोग अगर कोई कर लेता है तो भी ये हो जाता है। अभिशोषण क्षमता में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से, मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, अंदर एब्जॉर्ब होने की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें भी कोई लीवर में हमारे कोई दिक्कत आ जाती है तो भी, उपाचयन संबंधी रोग में जो हमारे पचाने की क्षमता है उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो भी यह रोग हो जाता है। बड़ी आंत के अंतिम भाग में कोई विकार या ऑपरेशन परिणाम स्वरूप, जो बड़ी आंत है हमारी, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में अगर हमारे कोई भी किसी तरीके की दिक्कत होती है, किसी वजह से ऑपरेशन हुआ है, तो भी ये क्या है, डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यकृत का रोग सिरोसिस होने पर, सिरोसिस कब होता है? जब जो यकृत है हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड से लीवर की हमारी कोई समस्या है वो चल रही है, तो जो लीवर का रोग है वो क्या होता है, एक गंभीर बीमारी का रूप लेता है जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, तो हमारा लीवर फेल हो जाता है या फिर लीवर कैंसर या हो जाता है। 6 है आपका जुलाब की दवाओं का मन मर्जी अत्यधिक प्रयोग किए जाने से। जो जुलाब की दवाई, जो पेट साफ करने वाली दवाई होती है, लाइक चूरन हो गए, आपके मार्केट में दवाइयाँ आ रही हैं आपकी, अगर हम उसका अपनी मन मर्जी से उपयोग करते हैं, कभी कभी क्या होता है वो हमें जो है नुकसान दे जाती हैं, तो उससे भी हो जाता है। अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से भी अतिसार हो जाता है। फिर आपका थर्ड है पर्यटन के प्रभाव से उत्पन्न अतिसार अथवा न्यासी अतिसार। कई लोगों को दूसरे प्रदेश अथवा देश में जाने के 3 से 15 दिन तक के अंदर अतिसार हो जाता है, जिसका कोई निश्चित काल पता अथवा नहीं हो सकता है। हवा तथा पानी मीन्स अगर हम कभी कभी आपने देखा होगा, कोई भी अगर इंसान बाहर जाता है तो उसके 3 से 15 दिन के अंदर अंदर अतिसार हो जाता है, जिसका कोई निश्चित काल पता नहीं होता है। ये मेनली जो है हवा तथा पानी के बदलने से होता है। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव से संभवतः यह रोग होता है। खाने में रुचि न रहना, वमन, दस्त 1 या 2 दिन तक रहता है। साधारणतः उपचार से यह ठीक हो जाता है। तो और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इसके डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या अतिसार होने पर हमें जो है पेशेंट को कौन सी डाइट देनी चाहिए। ओके गर्ल्स, थैंक यू।
वीडियो बनाई, वीडियो मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। 15 मिनट भी मेरे ख़राब हो गए, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हारा चार्ट लिया जा सकता है। हाँ ले लो, तो मैं क्या मना कर रही हूँ। अब तो ले लिया, अब तो मना। आ जाओ। मेरे 15 मिनट ख़राब हो गए। ईयरफोन लगा के नहीं बनती क्या? वो तो बनाती है सोनम।
तेरी कितनी रह रही है? स्वाति मैडम यही हो तो बस यही हो ना बनाती रहे बेटा, वीडियो बनाती रहे।